मीशा, तुम्हारा लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो बेचारा कब तक सहेगा? बेटा, ऐसा ना हो अंत में सिर्फ पछतावा हाथ में रह जाए। मम्मी बस करो यार, ओल्ड फिल्मी डायलॉग मेरे साथ तो मत ही बोलो। फ़ोन रखो आप। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। आइए सुनते हैं इस कहानी को। मीशा सिर्फ 25 साल की थी, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। मीशा के पापा भारतीय रिजर्व बैंक में अधिकारी थे। कुछ समय बाद उनकी भी उस नौकरी से छुट्टी हो गई थी। माँ हाउसवाइफ थी और इकलौती बेटी मीशा, जिसे महंगे कपड़े, महंगा परफ्यूम, मेकअप, अच्छा महंगे रेस्टोरेंट में खाना, यही सब पसंद था। और माँ पापा उसे समझा समझा के थक गए थे कि आदतें सुधार ले, आगे ससुराल पता नहीं कैसा मिलेगा। फाइनली कुछ टाइम बाद मीशा की शादी भी एक मिडिल क्लास लड़के से हो जाती है, जिसका नाम था कमल। कमल एक सुलझा हुआ लड़का था, और जब उसने मीशा की तस्वीर देखी थी तो उसे देखते ही मीशा को पसंद कर लिया था। मीशा थी ही इतनी सुंदर, एकदम डॉल जैसी, पर उसे मीशा के बिहेवियर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। शादी की पहली रात जब कमल और मीशा अपने कमरे में थे, सुहागरात के दिन कमल ने पहली रात मीशा को एक गिफ्ट दिया। जब मीशा ने वो पैकेट खोला तो उसमें ब्लू कलर की साड़ी थी, रेशम की। मीशा का मूड बहुत ख़राब हो गया था। ये क्या लाए हो कमल? साड़ी? इससे अच्छा जीन्स टॉप ले आते। अरे बाबा, हमारे यहाँ घर की बहुएं साड़ी, सूट, सलवार, कुर्ते, लेगिंग ये सब वेयर करती हैं। पर तुम गुस्सा मत करो, जब हनीमून पर जाएंगे ना तब वहाँ जीन्स क्या शॉर्ट्स भी पहन लेना। लो, घर में माँ पापा कम थे क्या? अब यहाँ भी रोक टोक। मीशा ऐसा नहीं सोचते। अच्छा इधर आओ, मेरे पास बैठो। कमल मीशा का हाथ पकड़कर उसके साथ वहीं बेड पर बैठ जाता है और कहता है, मीशू, हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरी पहले से इच्छा थी कि जो भी मेरी वाइफ होगी वही मेरा पहला प्यार होगी। मैं, तुम, पापा, मम्मी, हम चारों लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे, साथ रहेंगे। बस एक प्रॉमिस चाहता हूँ, तुम भूल कर भी कभी माँ पापा की डिसरिस्पेक्ट मत करना, ना उनका दिल दुखाना। वो तुमको बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे। कमल, मैं लेक्चर के मूड में नहीं हूँ यार, प्लीज़ अभी ये सब नहीं, कुछ रोमांटिक बात करो ना। अच्छा आ जाओ मेरी बाहों में। उस रात कमल की ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। कमल बहुत खुश था, पर मीशा उतना खुश नहीं थी। उसे तो आज़ादी, महंगी चीज़ें, बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद था। अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे थे, वहाँ मीशा नहीं थी। तभी कमल की मम्मी ने कहा, बेटा मीशा कहाँ है? माँ, मैं देख कर आता हूँ, रुकिए। कमल कमरे में जाता है तो देखता है मीशा अब तक सो रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे। मीशू उठो, सब इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा, नीचे चलो यार, चलो चलो। क्या है यार, सुबह सुबह मेरे सिर पे मत चिल्लाओ, न चाय न पानी, चलो नीचे जाओ यहाँ से, आती हूँ। कमल को थोड़ा बुरा लगा था, पर उसने वो बात टाल दी। वो नीचे चला गया। थोड़ी देर में मीशा भी नीचे गई। तब तक सब नाश्ता कर चुके थे और कमल भी ऑफिस के लिए निकल गया था। अकेले डाइनिंग टेबल के पास बैठी मीशा नाश्ता कर रही थी और फ़ोन में इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। बेटा, खाते समय फ़ोन नहीं चलाते, और सुनो, नाश्ता करके कमरे में आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट देने हैं जो रिश्तेदारों के यहाँ से आए। जी मम्मी। मीशा नाश्ता करके तुरंत सास के कमरे में चली जाती है। अरे आ गई, बैठो। ये देखो, ये कमल की चाची ने तुम्हारे लिए चांदी की चूड़ियाँ भेजी है, और उसकी बुआ ने बनारसी साड़ी, और ये कुछ नकद पैसे, 5100 रुपये शगुन के पैसे, तुम संभाल लो। मीशा को एक भी गिफ्ट पसंद नहीं आया, पर वो ऊपर के मन से खुश होती हुई सारे गिफ्ट अपने कमरे में ले जाती है और ज़ोर से बेड पर फेंक देती है। सड़े हुए टिपिकल गिफ्ट, कहाँ फंसा दिया मुझे पापा ने, मिडिल क्लास लो। बस ये 5000 रुपये ही हैं काम के। आज ही जाऊंगी सब फ्रेंड से मिलने, पार्टी करूंगी मैगडी में। मीशा तैयार होकर बिना किसी को बताए निकल जाती है अपनी कॉलेज फ्रेंड से मिलने, और रात के 10 बजे वो घर आती है। जब मीशा घर आती है तो देखती है कि कमल, उसके पापा, मम्मी सब वहीं घर के आंगन में बैठे हैं, और सब के सब बहुत ही गंभीर हैं। कहाँ गई थी मीशा? ना पापा को बताया, ना माँ को। मुझे ही कॉल कर देती, फ़ोन भी ऑफ है तुम्हारा, शाम 7 बजे से मिला रहा हूँ। ओह सॉरी कमल, बैटरी नहीं थी, मैं कुछ फ्रेंड से मिलने गई थी, वहाँ हम सब मिलके खाना खा रहे थे और उसी में लेट हो गया। सॉरी, आगे से बता के जाऊँगी। कुछ दिन तो सब ठीक था, पर अब मीशा किसी की नहीं सुनती थी। वो कमल की माँ से भी उल्टा सीधा बोल जाती थी, पर कभी कमल की मम्मी ने अपने बेटे से ये सब नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगता था अगर वो ऐसा कुछ कह देंगी तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा।
अब मीशा डेली ही कुछ ना कुछ पैसे अपनी सास से लेती, बाकी कमल की पॉकेट से निकाल लेती और आधी आधी रात को घर जाना। अब कमल ये सब सहन नहीं कर पा रहा था, वो अब डिस्टर्ब रहने लगा था। एक रात तो मीशा ने हद ही कर दी थी। वो शराब की नशे में घर आई थी। ये बात घर में सबको पता लग गई थी। मीशा, तुमने ड्रिंक की है, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं अभी तुम्हारे पापा को बुलाऊंगा यहाँ। कमल गुस्से में मीशा के यहाँ फ़ोन करके उसके पापा को सब बता देता है। रात तो जैसे तैसे कट जाती है। सुबह मीशा के घर वाली, उसकी ससुराल वाले सभी बैठे हुए थे और सबके बीच एक खामोशी थी। तभी मीशा नीचे आती। मीशा की मम्मी उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है, पर मीशा पर किसी बात का असर नहीं था और उल्टा वो सबके सामने कमल को छोड़ने की धमकी दे देती है। कमल, ये सब तमाशा करने से अच्छा था तो मुझे डायरेक्टली कह देते कि तुम्हें साथ नहीं रहना। इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलो माँ, कहाँ ले जाऊँ तेरे जैसी गिरी हुई लड़की को? हम शर्मिंदा है तेरी वजह से। और तू? बहन जी, भाई साहब, हमें माफ़ कर देना, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये हमारे ही बुरे कर्म हैं। कमल बहुत पछता रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली एक लालची और बिगड़ी हुई लड़की से शादी करके। दोनों अब अलग अलग हो गए थे। कमल का शादी के बाद वाले प्यार से भरोसा उठ गया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्रेम कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई प्रेम कहानी के साथ। सुनते रहिए हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। टेक केयर।